वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हमने ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। एक्चुअली ये चैप्टर जो है वो पहले 12th के सिलेबस में था, लेकिन वो जो है वो अब 12th के सिलेबस से निकाल कर 11th के सिलेबस में डाल दिया है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है ये ऑब्वियसली आपके बुक में जो है वो इंक्लूड किया है, लेकिन हम जो है वो इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। जो आपके में भी हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके बुक में नहीं दिए हों, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है आज हम जो पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में, वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो प्लांट में कहाँ पर होती है। एज वी नो कि प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट जैसा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है, वहीं पर एनिमल सेल में इट इज़ टोटली एब्सेंट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट ही वो सेल ऑर्गेनेल है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो बहुत ही इसेंशियल पिगमेंट है जो प्लांट में पाया जाता है वो है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनेल में ही पाया जाता है, जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ये क्लोरोप्लास्ट है, आज हमको पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है और फिर उसके बाद में जो है स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, और उसके बाद में जो है फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमको ये पता चल गया कि प्लांट के बॉडी में या उसके बॉडी के जो भी सेल्स हैं, जहाँ जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अब जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स कम होंगे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड देन आफ्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ना सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन मतलब जो भी इसका आउटर कवर है ये 2 लेयर से कवर्ड होता है। ठीक है, डबल लेयर्स यहाँ पे होती हैं। प्लस जो भी क्लोरोप्लास्ट है ये एक इलिप्टिकल या फिर ओवल शेप का सेल ऑर्गेनेल है। जैसे आप देख सकते हो ये अंडाकार शेप का सेल ऑर्गेनेल है, ये पूरा गोल नहीं है। ठीक है, स्पेरिकल नहीं है, इट इज़ ओवल और वी कैन से इट इज़ इलिप्टिकल इन शेप। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो भी इसकी कवरिंग है, द आउटर वन इज कॉल्ड एज, द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, सबसे बाहर की जो है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद में जो है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब देखो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर प्लस इनर दोनों जो हैं मेम्ब्रेन इज टुगेदरली कॉल्ड एज पेरिस्ट्रोमियम। उसे दोनों को एक साथ में एक शब्द में क्या कहा जाएगा? पेरिस्ट्रोमियम। और अगर हम अलग अलग बात करें तो जो बाहर की लेयर है उसे आउटर मेम्ब्रेन और जो अंदर की लेयर है उसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाएगा। ठीक है ना, जो भी इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर में एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। सेमी फ्लूइड मतलब क्या? ना ही ये पूरी तरह से लिक्विड है और ना ही ये पूरी तरह से सॉलिड है। जैसे जेल होता है, ना ही वो सॉलिड होता है और ना ही वो पूरी तरह से लिक्विड होता है, जिसे हम सेमी फ्लूइड या फिर सेमी सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एक जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे कॉमनली जो है वो मैट्रिक्स कहा जाएगा, बट क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। उसे कहा जाता है क्या? स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच इज़ सेमी फ्लूइड इन ओरिजिन। ठीक है, एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। देन इसके बाद में ऑब्वियसली आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, बट हम फिर से इसको जो है वो रिवाइज करें। अब स्ट्रोमा के अंदर में जो है वो बहुत सारी चीज़ें एम्बेडेड होती है। ठीक है, स्ट्रोमा embedded substances like grana, ribosomes,
एंजाइम्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एंजाइम, ठीक है, एंड सर्कुलर डीएनए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रैना। तो ग्रैना क्या है? ग्रैना जो है ये लेयर है, ठीक है, एक के ऊपर एक जो है वो ग्रैनम्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। दे आर प्रेजेंट वन अबव द अदर लाइक अ स्टैक ऑफ कॉइन या फिर स्टैक ऑफ सैक, जैसे बोरे एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज वॉट, ये सब क्या है? ग्रैना, ठीक है, दिस इज ग्रैना। और जो भी ग्रैना है, ग्रैना आर लाइक स्टैक ऑफ कॉइन और सैक, ठीक है। जो भी बोरे होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं उसकी तरह दिखेगा, या फिर कॉइन्स एक के ऊपर एक रखते हैं उसकी तरह दिखेगा, ठीक है। बट दीज ग्रैनाज आर इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दे आर इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये जो भी कनेक्टेड हैं, ये कैसे, क्यों कनेक्टेड हैं या कनेक्शन क्यों है? व्हाट इज़ दिस कनेक्शन इज़ कॉल्ड एज, तो जो भी ये कनेक्शन है दिस इज़ कॉल्ड एज फ्रीट। इसे क्या कहा जाता है? फ्रीट, या फिर इंटर ग्रैनल लैमेली, इसे क्या कहा जाता है? इंटरग्रैनल लैमेली, या फिर और स्ट्रोमा लैमेली, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। ये कनेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो भी मटेरियल है इन ग्रैनास के बीच में वो आपस में एक दूसरे को क्या हो सके? सप्लाई हो सके, ठीक है। नाउ ग्रैना जो है, ग्रैना कंटेन्स क्लोरोफिल, ग्रैना जो है उनमें क्लोरोफिल होता है। दैट इज वाई दे आर ग्रीन इन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। दे आर ग्रीन कलर्ड, दैट इज़ वाई दे आर ग्रीन कलर्ड। हरे कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हरे कलर का पिगमेंट भरा हुआ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। नहीं, इसके बाद में यहाँ पर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या हैं? दीज आर राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं जो आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए काम करते हैं। वो हमको उसमें नहीं जाना है, यहाँ पे सिर्फ इतना आपको पता करना है कि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। नहीं, और क्या बच गया? एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, उसको आप शो नहीं कर सकते क्योंकि एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोटीन्स। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। ये क्या है? दिस इज द डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिडोम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? द सर्कुलर डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिडोम, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? प्लास्टिडोम कहा जाता है, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सर्कुलर डीएनए वहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल बन जाता है। क्या? सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेमी ऑटोनॉमस
मतलब ये अपने डिसीजंस आधे से ज़्यादा खुद ले सकता है, ठीक है। एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये अपनी कॉपीज़ खुद बना सकता है। इसे अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए जो है वो न्यूक्लियर डीएनए से कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास में इसका खुद का डीएनए है, इसकी खुद की इंफॉर्मेशन इसके पास में स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जो भी क्लोरोप्लास्ट है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास में अपना खुद का डीएनए होता है। इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके पास में अपना खुद का डीएनए होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो मात्र ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास में खुद का डीएनए होता है, अदरवाइज सिर्फ न्यूक्लियस में डीएनए होता है और कहीं पर भी दूसरा डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जो भी ये स्ट्रक्चर है, अब इसमें देखो आपको दो मेजर, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको दो मेजर पोर्शंस दिखेंगे, वन इज स्ट्रोमा एंड अनदर वन इज ग्रेना, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं क्लोरोप्लास्ट के। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो स्ट्रोमा जो है, ठीक है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, क्या है बाद में बताती हूँ, और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो हमने जब स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन में हमने इस चैप्टर में जो है वो एक डेफिनेशन के थ्रू बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं और ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जितना सिंपली डेफिनेशन में समझ में आती है या रिएक्शन में समझ में आती है, एक्चुअली ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं है। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट, दो बड़े फेज, दो बड़े रिएक्शन में ये डिवाइड की गई है। एक जो है विच इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन और दूसरा जो है वो है लाइट रिएक्शन। अब इसे डार्क और लाइट क्यों कहते हैं? एक रिएक्शन जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती उसे कहेंगे डार्क रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन जिसमें लाइट की आवश्यकता होती है, बिना लाइट के ये रिएक्शन नहीं हो सकती, उसे कहेंगे लाइट रिएक्शन। और पूरा फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये दोनों प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों प्रोसेस जो है वो एक ही क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। स्ट्रोमा जिसमें डार्क रिएक्शन होती है, क्यों डार्क रिएक्शन होती है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एंजाइम प्रेजेंट है और यही डार्क रिएक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगी, वहीं ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेना में जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को, सन रेज को ट्रैप कर सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए पूरे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन यहाँ पर जो है इसी वजह से स्ट्रोमा और ग्रेना ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके? क्लोरोप्लास्ट के। सो इन दिस वे दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है इसके दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक है स्ट्रोमा और दूसरा है ग्रेना, बिकॉज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट इन टू मेजर स्टेप्स, वन इज लाइट रिएक्शन, अनदर वन इज डार्क रिएक्शन। तो इस चैप्टर में लाइट रिएक्शन क्या है, कैसे होता है, हमें वो भी देखना है, और डार्क रिएक्शन क्या है, कैसे होता है, वो भी देखना है, ठीक है। वो बाद का पार्ट है। अभी पूरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन कौन से पिगमेंट हैं जो इस्तेमाल होते हैं? अब देखो हम हर बार जो है वो क्लोरोफिल 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 बोलते हैं, लेकिन क्या प्लांट में सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट ही पाया जाता है और वही फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है? तो इसका आंसर है नो। बहुत सारे और भी दूसरे पिगमेंट्स हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में भाग भी लेते हैं। दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो वो कौन से पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें उनके बारे में देखना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इन्हें सिर्फ पिगमेंट का नाम क्यों नहीं दिया, इन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, इसीलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा गया है, ठीक है। नाउ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है ये एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब लाइट के ऊपर डिपेंड रहने वाली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल तैयार होता है। मतलब इसमें लाइट भी यूज़ हो रहा है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यूज़ हो रहा है और इसमें केमिकल भी है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा है फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है ना।
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है इसके 3 मेन टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला और सबसे मेजर टाइप है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है इट इज ऑफ 7 टाइप्स। क्लोरोफिल खुद जो है वो कितने टाइप के हैं? 7 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, देन बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन, ठीक है। तो ये 7 टाइप्स हैं क्लोरोफिल के, लेकिन इन 7 टाइप्स में से फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो सिर्फ 2 ही पिगमेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यही कारण है कि हम बाकी जो हैं वो यूज़ नहीं, मतलब उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन ये लोअर प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, या फिर अगर ये यहाँ पे हम देखें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन, इन नाम से ही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ऐसे बैक्टीरिया में पाए जाने वाले पिगमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमें सिर्फ 2 के बारे में ही बात करना है, और वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। अब देखो क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसका कलर जो है वो ब्लूइश ग्रीन होता है, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C55H72O5N4Mg। वहीं क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन कलर का होता है और उसका फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में अगर हम कंपेयर करें तो क्लोरोफिल ए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट माना जाता है, ठीक है। वहीं क्लोरोफिल बी जो है वो एक ऐसा पिगमेंट है जो जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में आपको क्लोरोफिल बी जो है वो प्रेजेंट मिलेगा। अब देखो दोनों के जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नियर अबाउट सेम है, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए जो है इसमें CH3 ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है विथ CHO ग्रुप इन क्लोरोफिल बी, ठीक है। मतलब जहाँ पर क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप है उस जगह पे क्लोरोफिल बी में क्या प्रेजेंट है? CHO ग्रुप है। इसीलिए देखो आप यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, यही कारण है कि दोनों में कार्बन के नंबर बिल्कुल सेम है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर्स 3 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर 1 ही हैं, मतलब 3 - 1 बिकम्स 2। यही कारण है कि क्लोरोफिल ए के पास में 2 हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। वहीं पर O अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा O नहीं है, वहीं पर क्लोरोफिल बी में आपको एक एक्स्ट्रा O है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का नंबर है क्लोरोफिल बी में वो 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो क्लोरोफिल ए में जिस जगह पे CH3 ग्रुप है क्लोरोफिल बी में CH3 की जगह कौन रिप्लेस कर लेता है? CHO ग्रुप कर लेता है, जिसकी वजह से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर में फ़र्क दिखाई दे रहा है। वही कार्बन और बाकी जो एटम्स हैं या बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके नंबर्स बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के बारे में, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल जो है वो काइट शेप का होता है या रोम्बस शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है 4 रिंग्स होते हैं, ठीक है। ये जो रिंग्स हैं पायरोल रिंग्स कहलाते हैं। ये क्या हैं? पायरोल रिंग्स, ठीक है। ऑल दीज रिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम एटम जो बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका शेप जो है वो कैसा बन गया है? रोम्बस शेप का बन गया है, ठीक है। और इसे जो है ये हेड बन गया है, तो इसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज पोरफाइन हेड, ठीक है। ये क्या है? पोरफाइन हेड। वहीं जो है टेल मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो है इसका मैं आपको पिक्चर भेजूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सिर्फ एक जो है वो एक बोल सकते हैं ना ढांचा है, स्केलेटल अपीयरेंस है, जिससे आपको
थोड़ा समझ पाए कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। 4 रिंग से उसका हेड बना हुआ होता है। ये जो रिंग है ये पायरोल रिंग होते हैं। ये चारों रिंग जो हैं वो बीच में सेंटर से सिर्फ एक ही मैग्नीशियम एटम से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये हेड बनाते हैं। इस हेड को जो है वो पोरफोराइन हेड कहते हैं। वही जो टेल है दैट इज फाइटोल टेल। फाइटोल टेल मतलब यहाँ पे लंबे सीधे सीधे कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं टू फॉर्म अ टेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फाइटोल टेल। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब फर्क सिर्फ क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी में फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, जहाँ पे CH3 ग्रुप रहेगा वहाँ वो क्लोरोफिल ए कहलाएगा, और जहाँ पे CH3 की जगह CHO ग्रुप रहेगा वो क्लोरोफिल बी कहलाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। एंड द फर्स्ट पिगमेंट टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो है क्लोरोफिल, जो खुद 7 टाइप के हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये मेजर कंपाउंड माने जाते हैं, क्योंकि हायर प्लांट्स में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, नाउ कैरोटिनॉइड्स जो है, यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ये ब्लू रेड रीजन में या ब्लू वॉयलेट रीजन में, ब्लू वॉयलेट रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब आप बोलोगे रीजन क्या है, ब्लू वॉयलेट क्या है? तो सन रेज जो आती है, ये सन रेज में जो भी लाइट आ रहा है वो अलग अलग रेंज का होता है और उसे वेवलेंथ से नापा जाता है। तो जो भी वेवलेंथ का लाइट है, ठीक है, उन्हें जो है वो 7 कलर्स, ये जब हम नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो 7 कलर्स का जो रीजन है सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और इन 7 कलर्स में से ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू वॉयलेट रीजन में होता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैरोटिनॉइड्स। मतलब कैरोटिनॉइड्स जो है वो कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से वेवलेंथ का, जो ब्लू और वॉयलेट रीजन का होता है उसका। ठीक है ना, कैरोटिनॉइड्स जो है ये 3 टाइप के होते हैं। एक है कैरोटीन जो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C40H56। वहीं ज़ैंथोफिल जो है वो येलो कलर का पिगमेंट है और इसका फॉर्मूला है C40H56O2। वहीं लाइकोपेन जो रेड कलर का पिगमेंट है, लेकिन ये जो है आपके बुक में नहीं मिलेगा या इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये पिगमेंट जो है ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। ठीक है, बट आपके जानकारी के लिए कैरोटिनॉइड 3 प्रकार के होते हैं। एक है कैरोटीन, दूसरा है ज़ैंथोफिल और तीसरा है लाइकोपेन। बट लाइकोपेन इज नॉट अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इट इज़ देयर टू गिव कलर टू फ्रूट्स। जैसे आपने देखा होगा टमाटर जो है वो जब कच्चा होता है तो हरा होता है, जब वो पक जाता है तो वो लाल हो जाता है। वो लाल कलर किसकी वजह से आया? लाइकोपेन की वजह से आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कलर, फ्रूट को कलर देने के लिए लाइकोपेन जो है वो इस्तेमाल होता है, फोटोसिंथेसिस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद में लास्ट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में से फाइको ये वर्ड आता है अलगी के लिए। ठीक है, और इसी वजह से ये जो भी पिगमेंट है दे आर ओनली प्रेजेंट इन अलगी, ओनली प्रेजेंट इन अलगी। फोटोसिंथेसिस अलगी भी करते हैं और अलगी में ही पाया जाने वाला ये पिगमेंट है। ठीक है, इसके 2 टाइप्स हैं। सबसे पहला जो है दैट इज फाइकोसाइनाइन विच इज़ अ ब्लू कलर पिगमेंट, जो ब्लू कलर का पिगमेंट है। और जो सेकेंड टाइप है, दिस इज A एंड दिस इज B, वो है फाइकोइरेथ्रिन विच इज़ अ रेड कलर पिगमेंट। तो जो भी ब्लू ग्रीन अलगी होती है उसमें आपको फाइकोसाइनाइन मिलेगा, और जो रेड अलगी होती है उसमें आपको फाइकोइरेथ्रिन मिलेगा। ठीक है,
तो अलगी को जो कलर आता है वो इन पिगमेंट की वजह से आता है। अगर ब्लू कलर का पिगमेंट है तो वो ब्लू ग्रीन दिखेगी, अगर रेड कलर का पिगमेंट है तो वो रेड अलगी दिखेगी। ठीक है, रेड अलगी जो है वो समुद्र में पाई जाती है, बहुत बड़े साइज़ की होती है। यहाँ पर जो है स्पेशली सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, लेकिन ये हायर प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं रहता। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अलगी में प्रेजेंट रहता है। दो टाइप है इसके, एक है फाइकोसाइनाइन विच इज़ ब्लू कलर अलगी ब्लू कलर पिगमेंट, एंड फाइकोइरेथ्रिन विच इज़ अ रेड कलर पिगमेंट। इसके अलावा एक और पिगमेंट है जिसका नाम है एंथोसाइनाइन। But it gives color to flowers, सिर्फ फ्लावर को कलर देता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता। पर्पल कलर्ड पिगमेंट, ये पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, तो एंथोसाइनाइन भी एक पिगमेंट है जो प्लांट में पाया जाता है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेता, वो फूलों को कलर, फ्लावर्स को कलर देने के लिए होता है। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव सीन अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड इसके बाद में द पिगमेंट जो भी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, आगे जो है वो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।